दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इलेक्शन को लेकर। तो इलेक्शन को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, आइए हम अवगत कराते चलें इन खबरों से। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो अपने चैनल के माध्यम से जो है हम आप सभी श्रोताओं के लिए खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए देर न करते हुए खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जो एक उम्मीद को लिए बैठे होंगे कि खबरों का सिलसिला किस प्रकार का है। तो आज की खबरें क्या है, तो आइए हम जो है एक नज़र डालते हैं विशेष खास रिपोर्ट पर नज़र। उमर अंसारी शादियाबाद, समाजवादी पार्टी अफजल अंसारी, समाजवादी पार्टी अफजल अंसारी, उमर अंसारी। तो दर्शकों, इन सभी अंसारी को लेकर खबरें हैं, तो वो किस प्रकार की खबरें हैं, तो इन कड़ियों से हम दर्शकों आप सभी के लिए अवगत कराना चाहेंगे और अवगत कराते चलें। अफजल अंसारी की मुश्किलें नहीं हो रही कम। अब 27 मई को जो 27 तारीख निकलेगी, उसको केस के सिलसिले में क्या बात हुई थी। तो यूपी लोकसभा चुनाव 2024 गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उनकी याचिका पर चल रही सुनवाई आज भी पूरा नहीं हो सका। तो आगे क्या पूरा होगा, तो इनकी कड़ियां दर्शकों जो है आप सभी के लिए इन कड़ियों से अवगत कराएंगे हम और साक्षात्कार कराएंगे कि आखिरकार मामला क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन अफजल अंसारी केस, गाजीपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होने के बावजूद वो अब चुनावी मैदान से दूर हो सकते हैं। अफजल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही में सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी है। सुनवाई अब सोमवार 27 मई को दोपहर 2 बजे से जारी होगी। दर्शकों, जैसा कि हम आपके लिए अवगत कराते चले, लेटेस्ट खबरें, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हम सभी आप श्रोताओं के बीच जो लेकर हाजिर होते हैं। दर्शकों, खबर सूत्रों के हवाले से सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें जो है रजिस्टर्ड खबरें, प्रमाणित खबरें जो है मैं दिखाने का प्रयास करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। श्रोताओं आप तक खबरों का सिलसिला जो है जारी रहता है। तो जो है हाई कोर्ट में सुनवाई में यूपी और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से दलीलें पेश की गई। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की दलीलें आज खत्म हो गई। सोमवार को सभी पक्ष अपनी अतिरिक्त दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से अफजल अंसारी की सजा को 4 साल से बढ़कर 10 साल किए जाने की अपील की गई है। सुनवाई लगातार जारी रहने से अफजल अंसारी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। क्योंकि ये मुश्किलें बढ़ने लगी हैं तो जो है जो राजनीति है उसमें जो है देखभाल कम हो पा रही है। वहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने में समय व्यतीत हो रहा है, तो इसलिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो आगे इससे जुड़ी और भी कड़ियां दर्शकों हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं। तो अफजल अंसारी की चुनावी तकदीर का फैसला हाईकोर्ट से आने वाले फैसले पर ही टिका हुआ है। क्या है अफजल अंसारी की दलील। अफजल अंसारी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के जिस मर्डर केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उस केस में वो पहले ही बरी हो चुके हैं। अफजल अंसारी की जो है तमाम जो है खबरें जो है लगातार आप लोग देखते हैं, तो उन्हीं खबरों में से ये भी एक खबर है। तो जो है बहाल सारे मुकदमे में बरी हो चुके हैं, तो अब उस आधार पर लगे गए केस में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अपनी अपील में सजा को रद्द किए जाने की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस जज संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हो रही है। हाई कोर्ट ने लगा दी थी सजा पर रोक। दलील है कि अगर वो मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं तो उस आधार पर लगे गैंगस्टर केस में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अपनी
अपील में सजा को रद्द किए जाने की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह के सिंगल बेंच में हो रही है। हाईकोर्ट ने लगा दी थी सजा पर रोक। गौरतलब है कि गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में जो है 29 अप्रैल 2023 को अफजल अंसारी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देकर 4 साल की सजा सुनवाई थी। इसी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त की गई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी। गाजीपुर में नुसरत अंसारी लड़ेंगी चुनाव। गौरतलब है हाईकोर्ट ने लगा दी थी सजा पर रोक। गौरतलब है गाजीपुर की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजल अंसारी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार 4 साल की सजा सुनाई थी। वही वजह उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त की गई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी। तो इससे सटीक और भी जानकारी और खबरें दर्शकों में हम आपके लिए बताना चाहेंगे। गाजीपुर में नुसरत अंसारी लड़ेंगी चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनकी अपील थी जिनको पहले निस्तारित करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद अफजल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी। हाई कोर्ट ने अगर सजा रद्द नहीं की तो ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने के बाद भी अफजल अंसारी को सांसद पद छोड़ना पड़ेगा। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन गाजीपुर में नुसरत अंसारी लड़ेंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनकी अपील 30 जून से पहले निस्तारित करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद अफजल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी। अंसारी को लेकर सदस्यता बहाल हो गई थी। हाई कोर्ट ने अगर सजा रद्द नहीं की, ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने के बाद भी अफजल अंसारी की सांसद पद छोड़ना पड़ेगा। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा सजा पाया हुआ व्यक्ति कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। हाईकोर्ट ने राहत न मिलने पर अफजल अंसारी अगर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो वो बेटी नुसरत को चुनाव जिताने की अपील कर सकते हैं। गाजीपुर सीट से बेटी नुसरत भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। खरीदने की कोशिश हुई, नहीं बिके तो मां पर 16 मुकदमे लगाए गए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। गाजीपुर में बोला मुख्तार का बेटा। क्या बोला? गाजीपुर में मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में अब उमर अंसारी की एंट्री हो गई है। अपने भाषण में उमर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बताया कि उनके ऊपर कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत ने गाजीपुर लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान मुख्तार का बेटा उमर अंसारी भी नजर आया। अफजल के चुनाव प्रचार में उमर घूम कर लोगों से वोट अपील कर रहा है। सपा कार्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर है और आपको हम लोगों के साथ रहना है। बीजेपी हम पर हमला बोलते हुए उमर ने कहा कि आज ये कहते हैं समाजवादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन वहीं आपके लिए बता दें जिस पर परिवार में 12 स्वतंत्रता सेनानी हो, जिनको किन पदों से मुराद रहे हो, किसी से छिपा नहीं है। उमर अंसारी ने कहा कि बड़े भाई को जेल में रहने और मुकदमों की वजह से मैं अभी तक चुनाव प्रचार नहीं आ सका, लेकिन यकीन जानिए जब तारीखें नहीं होंगे आपके बीच रहूंगा। मेरे ऊपर दुखों का बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन आप सबने देखा कि हमने संयम नहीं खोया। मेरे पिता की सुनिश्चित हत्या हुई है, उसे मैं मौत नहीं हत्या मानता हूँ। बावजूद उसके जो जनसैलाब उनके जनाजे में उमड़ा, उससे सरकार की आंखें खुल गई हैं। बकौल उमर अंसारी जिन्होंने सोचा था कि इस साजिश को अंजाम देकर लाभ लेंगे, वो टोटल बैंक फायर हो चुका है। आज पूर्वांचल की हर सीट पर बीजेपी को 50 से 1.5 लाख तक के वोटों का नुकसान हुआ है। हम लोग कभी जाति मजहब की राजनीति नहीं करते। कोई हमारे दरवाजे आता है तो हम उसके आंसू पोंछने का काम करते हैं। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। तो क्या सिखाता है दर्शकों? उमर ने कहा कि 65 से ज्यादा
मुकदमे बताते हैं। ये लोग मेरे पिताजी पर 45 में वे बरी हो चुके थे। एक मुकदमा 2005 में जेल जाने से पहले का था और बाकी सारे मुकदमे झूठे हैं। हमारे बाबा अफजाल पर झूठा मुकदमा लगाकर गैंगस्टर एक्ट में सजा करा दी गई, जिसके मूल केस में वो बरी हो चुके हैं। हमें खरीदने की भी कोशिश की गई पर हम नहीं बिके। जब नहीं बिके तो मेरी मां पर 16 मुकदमे लगाए गए। जुल्म की इंतहा यही नहीं रुकी। मतदाताओं को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि ये मामूली चुनाव नहीं है। आपको अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, उमर अंसारी और मुसर्रत अंसारी बनकर चुनाव लड़ना है। अंतिम समय में इस चुनाव को अपने कायदे से लड़ा दिया तो केंद्र में ये जो मोदी जी की सरकार है, ये सरकार नहीं रहेगी। गाजीपुर में इतिहास बनने जा रहा है। अंत में राहत इंदौरी का शेर पढ़कर उमर ने कहा, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भाजपा पर हमलावर होते हुए उमर ने कहा, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब मेरे दादाओं, परदादाओं और परनानाओं ने कुर्बानियां दी। कश्मीर के लिए ब्रिगेडियर उस्मान को खूब खून बहा था। अगर आपके घर में किसी ने भी देश के नाम पर अपना खून भी कटवाया हो तो बताओ, आप हमें आतंकवादी कहते हो, भूमाफियाओं, गुंडा, अपराधियों कहते हो, लेकिन ये नहीं बताते कि कितने मुकदमों में हम बरी हो चुके हैं। तो दर्शकों, ये वे खड़ियाँ थी जिनसे मैं अवगत करा रहा हूँ। तो और भी कुछ खड़ियाँ अफजाल अंसारी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। दर्शकों, अफजाल अंसारी को लेकर इस वक्त की बड़ी क्या है, गाजीपुर के सांसद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जैसा कि हमने इस खबर के जो है पहले पहलू में आपके लिए अवगत कराया था। तो दर्शकों, ये वे खबरें हैं जिनसे मैं आपके लिए अवगत कराता हूँ। दर्शकों, अगर आप सभी लोग खबरों से सहमत हो तो एक आगाज कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे एक हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक सहानुभूति प्राप्त होती है और एक मोटिवेशन होता है। उसी मोटिवेशन को लेकर मैं आपके बीच हाजिर होता हूँ, जो लेटेस्ट खबरें लेकर, नई तरोताज़ा खबरें लेकर जो है आपसे संवाद करता हूँ और आपके बीच रहकर खबरों का सिलसिला जारी करता हूँ। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सकेगी। जय हिंद।